हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित कोचिंग क्लासेस। और अब तक हम लोगों ने रियल नंबर का इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करे थे अपनी 2 वीडियोस में जो है। आज से तीसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे, किसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। ठीक ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करें अगर हम लोग, तो क्वेश्चन 1 में ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में जो है क्या नाम है एक्सप्रेस करना है हमें। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो सभी जानते होंगे, बचपन में पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे मैं अगर बात करूं 140 है ना, और 140 के प्राइम फैक्टर्स मुझे लिखने हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे 2 से ये 70 टाइम जाएगा, फिर 2 से ये 35 टाइम जाएगा, फिर 5 से 7 टाइम्स, और फिर 7 से 1 टाइम, ऐसे ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 140 के जो फैक्टर होंगे वो आ जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो फैक्टर्स थे ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही आते हैं ये सारे फैक्टर्स जो हैं। पार्ट 2 पे बात करें अगर इसमें, तो 156 दे रखा है। अब बेटा मैं 156 को कैसे करूँगा पार्ट 2 में? तो 156 को भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले 2 से 7 टाइम, और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 13 टाइम्स, और फिर 13 से करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम। तो 156 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या कर रहा है, 3825 के प्राइम फैक्टर्स करो। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं थर्ड वाला, स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है। 3825 3825। यहाँ पे बेटा जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो यहाँ पे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट कि ये किससे डिविजिबल है ना। तो पहले सारी डिजिट का सम करके देखते हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। अब देखते हैं क्या ये डिवाइड होगा। अब भी जो है 15 आ रहा है इसका टोटल सम, तो ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। अब देखें यहाँ पे अगर, ठीक है ना, तो क्या ये वाला नंबर जो है 3 से डिविजिबल है? तो 4 और 2 हो गए 6, और 5 हो गए 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये वाला नंबर जो होगा ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 के जस्ट बाद कौन नंबर आता है? 5। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आएगा 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। फिर से 5 से देखेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और ये प्राइम नंबर है इसलिए 17 से ही जाएगा 1 टाइम। तो मुझे इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे? 3 8 2 5 इज इक्वल टू, मुझे इसके फैक्टर मिले बेटा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और मैं इन्हें लिख दूंगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 3825। इतना कॉपी कर लेंगे।
फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 5005, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ 5005। ऐसे नंबर्स जब आ जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करते हैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्या होता है, हमें आइडिया मिल जाता है कि किस नंबर से जो है ये डिवाइड करना होगा। तो इसमें अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करूं तो 2 में लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, इसलिए 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि ओवरऑल डिजिट का सम जो है 3 की टेबल में नहीं आ रहा है, 4 से नहीं होगा, तो बचा कौन अपने पास, 5 बचा, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो बेटा मैं इसे 5 से करूँगा, 5 1 0 0 1। अब ये किससे होगा डिवाइड, ये होगा 7 से, 7 1 जा 7, बचा 3, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब किससे करेंगे इसको, अब ये जाएगा 11 से 13 टाइम्स और फिर 13 से इसे ले जाऊंगा मैं 1 टाइम। तो 5005 के जो फैक्टर मिलेंगे वो मिलेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये फैक्टर्स जो हैं इसके मिल जाएंगे, ठीक है। ये था अपना फोर्थ पार्ट। अब मैं फिफ्थ पार्ट पे बात करूं तो फिफ्थ वाला पार्ट आपको क्या देगा, 7429। तो 7429 इसको बेटा मैं जब डिवाइड करूंगा जाएगा करीब करीब 17 बार, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 4 और 3 7। अब 17 के बाद अगला नंबर जो है वो आ जाएगा अपना 19। 19 से अगर, क्योंकि प्राइम नंबर ही आने वाले हैं, 19 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये करीब करीब जाएगा 2 टाइम और 3, और फिर बेटा 23 से 23 को 1 टाइम। तो ये आया 7429 इज इक्वल टू, ये मिलेगा 17 19 और 23 की फॉर्म में। ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो प्राइम फैक्टराइजेशन थे, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड को देख लिया है। इस टाइप से जो है हम लोग प्राइम फैक्टर्स कर रहे होते हैं किसी भी क्वेश्चन के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें यहाँ से तो कह रहा है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर के कुछ पेयर्स आपको दे रखे हैं, उनका LCM HCF फाइंड करना है, एंड वेलोसिटी एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ठीक है। हमको 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनके पहले LCM और HCF निकालना है। उसे निकालने के बाद हमको एक फार्मूला जो क्वेश्चन में क्या नाम है इस चैप्टर में दिया हुआ था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, उसे वेरीफाई करना है। तो पहला टारगेट क्या बनेगा मेरा जो है कि मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करके उनके फैक्टर्स निकाल लूँ, फिर LCM निकाल लूँ, LCM निकालने के बाद फिर उसे वेरीफाई कर दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें पार्ट 1 दे रखा है हमें 26 एंड 91। तो पहले मैं क्या करूँगा, 26 का जो है क्या नाम है प्राइम फैक्टर्स निकाल ले रहा हूँ, फिर 91 के निकाल ले रहा हूँ, फिर दोनों का। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लोग देखें, 2 से जाएगा ये 1 3 बार, और फिर 13 से 1 टाइम। तो इसलिए 26 के फैक्टर मैं लिख दूंगा 2 इंटू 13, ठीक है ना भाई। अब 91 का निकालते हैं। तो 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, 9 और 1 10, मतलब 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 2 के में भी नहीं आ रहा, तो 7 के में तो जाएगा ना, 7 1 जा 7, 2 बचा, और 7 3 जा 21, ठीक है। ये 1 टाइम। तो 91 के जो फैक्टर्स मिले वो आए हमारे कितने, 7 इंटू 13, ठीक है बेटा। अब देख LCM जब हम निकालते हैं, ठीक है ना,
तो एलसीएम में हम लोग जो कॉमन नंबर होता है उसे वन टाइम यूज़ करते हैं, और बाकी जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर मतलब जो कॉमन नहीं आते, ठीक है ना, उनको फिर लिख देते हैं अलग से। तो एक तो इनमें दोनों में ये कॉमन है, तो एक तो 13 आ जाएगा। फिर ये दोनों ऑड नंबर्स हो गए तो 2 इंटू 7 कर दूंगा, और ये आ जाएगा कितना, 26 इंटू 7। ठीक है ना। यहाँ साइड में 26 और 7 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आना है। 7 6 42 और 7 2 14 और 4 18। तो भाई अपना एलसीएम जो आया ये आया है 182। एचसीएफ के बारे में बात करें तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर के बारे में बात करते हैं, है ना, जो ऑड नंबर्स होते हैं इनको नहीं लेते हैं। तो वो आ जाएगा हमारा कितना, 13। अब एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, मुझे वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। अब बेटा वेरिफिकेशन में हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। एलसीएम कितना दे रखा है 182, एचसीएफ दिया है 1313, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और वो नंबर्स क्या थे, 26 इंटू 91, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके ये चेक कर लेता हूँ कि ये बात ठीक है या नहीं है ना। तो बेटा ये 182 का 13 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 13 से, तो 3 2 6, 3 8 24 24 और 3 1 3 और 2 5 और 1 का करेंगे तो 2 8 1, ये 6 6 8 5 13 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया 2 3 6 6 इज इक्वल टू में 26 इंटू 91 के बारे में अगर मैं बात करूं ठीक है, तो अब 26 और 91 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहाँ पे, तो बेटा ये आ जाएगा 20 क्या नाम है, सॉरी 91 26 मल्टीप्लाई करते 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54 और ये 2 1 जा 2 2 9 जा 18, ठीक है ना। 6 6 3 2 यहाँ पर भी यही आ रहा है 2 3 6 6, ठीक है ना। तो हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर है, हेंस वेरीफाइड हो गया ना, वेरीफाई। यही हमको शो करके दिखाना है हर बार। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों साइड देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों वैल्यूज़ जो हैं अगर आपस में इक्वल हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे कहीं एलसीएम निकालने में या एचसीएफ निकालने में कोई गड़बड़ है, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो, ठीक है। तो पहले 510 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 2 से कट मारेंगे, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, फिर इसके बाद किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा सीधा, 10 दोबारा 3 से भी चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15, फिर 8 और 5 13, 5 से ही जाएगा, 5 से क्या आने वाला है, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा सॉरी 5 7 ज़ा 35 और फिर 17 से ये वन टाइम। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स मिले वो हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और दूसरा नंबर क्या था 510 के बाद 92। तो 92 के भी फैक्टर मेरे को लिखने हैं, तो यहाँ पे 92 के कर ले रहा हूँ, 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8 है ना, और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, इसके बाद फिर 23 प्राइम नंबर है तो 23 से कर लेंगे वन टाइम। तो 92 के फैक्टर मिलेंगे क्या मुझे, 2 की पावर 2 इंटू
23। जब मैं LCM निकालूंगा, ठीक है ना, तो LCM मुझे मिलेगा, देखो दोनों में LCM में बड़ी पावर चेक कर रहे होते थे, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर 17 और फिर 23। इन सब का आपस में हमें फिर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये हो गया 4, 4 5 जा होता है 20, 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 है ना, और 60 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 इंटू 23। इनका आपस में बेटा मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम लोग, जो भी आए, ठीक है ना, वो हमारा LCM आ जाएगा। देखते हैं मल्टीप्लाई करके जो है 1020 को 23 से, तो 0 आया, 2 3 जा 6, फिर 0, 3 1 जा 3, सेम यहाँ पे 0 4 0 2 ऐड करूँगा तो 0 6 4 3 2, तो ये मिल रहा है मुझे नंबर 23460, ठीक है, LCM आ गया इतना। अब इसके बाद मैं HCF निकालूंगा, तो HCF में मैं क्या देखूंगा कि दोनों में जो कॉमन नंबर होगा या छोटी पावर वाला कॉमन नंबर होगा उसको हम लोग HCF ले लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 है, तो दोनों में छोटी पावर कौन है, 2 की पावर 1, तो 2 जो होगा ये मेरा HCF आ जाएगा। LCM पता चल गया, HCF पता चल गया। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट। अब LCM कितना दे रखा है मुझे, 23460 इंटू HCF दे रखा है 2, और वो 2 नंबर क्या थे, 510 था और 92 था। 2 का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 6 2 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46920, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 46920, और हमें पता चल जाएगा यहाँ से कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा। अब इसके बाद जो है अगर मैं इसे कॉपी कर लेना है ना, स्क्रीनशॉट, तो ये थर्ड वाला पोर्शन है बेटा, ये दे रखा है 336, इसके प्राइम फैक्टर्स कर लो। 2 से करूँगा तो 2 1 जा, 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करूँगा 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 42 21, फिर 3 से 7 टाइम और 7 से ये 1 टाइम। तो बेटा ये मिलेगा 336 के फैक्टर्स मिले 1 2 3 4, मतलब 2 का 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इंटू 3 इंटू 7, ये इसके फैक्टर्स आ गए। और दूसरा नंबर क्या दे रखा है आपको, 54, तो 54 का भी जो है यहाँ पे मैं फैक्टर्स यहाँ लिखने वाला हूँ, है ना। 2 से करेंगे 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। तो मैं इसे लिखूँगा 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है ना। दोनों के फैक्टर्स मिल गए। अब मुझे निकालना है यहाँ से LCM। LCM में 2 की बड़ी पावर कौन है, 2 की पावर 4, 3 की बड़ी पावर कौन है, 3 की पावर 3, इंटू 1 17 आया, ठीक है। तो बेटा ये मिलेगा कितना मुझे, 2 की पावर 4 को बोलूँगा मैं कितना, 16 इंटू 27 इंटू 17, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा 7344, ये हमारा LCM आ गया। अब HCF के बारे में बात करते हैं। तो HCF जो है बेटा ये क्या आएगा, HCF में हम लोग छोटी पावर को देखते, तो इन दोनों में छोटी पावर कौन है, 2,
भाई 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो दोनों में छोटी पावर 2 की पावर 1 वाली तो होगी, और यहाँ पे 3 की पावर 1 वाली होगी, और तो बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो 2 3 जा 6 जो है मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब। वेरिफिकेशन, अब मुझे पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 7344 इंटू एचसीएफ है 6 इज इक्वल टू 2 नंबर, तो वो नंबर थे 336 इंटू 54। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे एलएचएस आरएचएस बराबर हैं या नहीं है। इसका मल्टीप्लाई करके आएगा 44064, इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 44064, और मैं बोल दूँगा कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा जो है वेरीफाई हो गया है। इतना कॉपी कर लो, फिर अगले क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले में दिया है इसने 12, 15 और 21। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हमें इनके एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। ठीक है ना, तो हम लोग 12 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये तो आसान वाला है, इसलिए 12 को मैं बोल दे रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर मैं सीधा सीधा इसको ये बोलता हूँ कि 2 का 2 बार मल्टीप्लाई हो ना, 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है ना, 15 के जो मिलेंगे वो मिलेगा मेरे को 3 इंटू 5, और 21 इसका मिलेगा 3 इंटू 7। जब मुझे एलसीएम निकालना होगा तो मैं सारे नंबर्स में बड़ी पावर चेक करूँगा, तो 2 की पावर 2 इंटू, ठीक है ना, फिर इसके बाद 3 के बारे में चेक करूँगा। ठीक है ना, तो 3 में तो सारे में सेम ही पावर है, तो 3 रहने वाला है, इंटू फिर 5 आ जाएगा, और फिर 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा देखिए कितना आ जाएगा, 4 4 5 जा 20, 23 जा 60, 6 7 जा 42, 420 आ गया। और एचसीएफ अगर निकालना है तो छोटी वाली पावर कॉमन वाला नंबर ढूंढते थे, तो ये कॉमन है इन तीनों में, है ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये था पार्ट 1 इसका। ठीक, थर्ड वाले का पार्ट 2 में 17, 23 और 29। 17 तो ये आएगा कितना, 1 इंटू 17, या फिर नॉर्मल 17 ही लिखेंगे, है ना। 23 ये 23 से ही जाएगा, और 29 है ये 29 से जाएगा। तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। जब भी कोई प्राइम नंबर मिलता है तो एलसीएम उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वही उसका एलसीएम होगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आएगा 1 1 3 3 9। और जब मैं एचसीएफ के बारे में बात करूँगा, प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता है। ठीक है ना, ये भी हो गया। अच्छा सॉरी, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड नहीं था। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में क्या करा है, 8 9 और 25 का निकालना है। 8 है, 9 है और 25 है। 8 के अगर मैं फैक्टर लिखूँगा तो 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर लिखूँगा 3 की पावर 2, और 25 के फैक्टर लिखूँगा तो 5 की पावर 2। ठीक है ना बेटा, अब देख एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो देखिए कितना आएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, 25 8 जा 200, 200 का 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 1800। एचसीएफ निकालना है मुझे, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1। एलसीएम और एचसीएफ जो है हम लोग इस टाइप से निकाल रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का, एलसीएम पूछा है और वो 2 नंबर भी दे रखे हैं।
ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला। तो एचसीएफ दे रखा है हमको 9, एलसीएम मेरे को निकालना है। एलसीएम इज इक्वल टू, दो नंबर क्या है हमारे, एक तो 306 है और एक नंबर है 657। एलसीएम निकालना है तो 9 को इधर भगा दो, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब देख 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो एलसीएम कितना आएगा 34 इंटू 657। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 2 3 3 और 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो ऐसे नंबर्स जब भी कभी आएंगे तो इसके लिए एक ही कॉमन सेंस है कि भाई 6 की पावर n है और ये 0 से एंड हो, ठीक है ना। तो 0 से एंड होने की कंडीशन ये है कि वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं, लास्ट में 0। और इसके लिए कौन कौन आ सकता है, 2 और 5, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अगर मैं करूं तो ये आएगा 2 इंटू 3 और होल पावर n, विच इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि विच आर नॉट in the form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है ना। Therefore 6 की पावर n can never end with the digit ज़ीरो, ठीक है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो इसके पहले क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। अगर वो इस फॉर्म में आ गए, प्राइम फैक्टर्स अगर इस फॉर्म में आए जिसको मैंने डब्बे में बंद किया, तभी वो 0 वाली डिजिट से एंड होगा, एंड डिजिट जो होगी, ठीक है ना। और अगर इसके फॉर्म में नहीं आई है तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जल्दी से। क्या कहता है ये, वो कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा, और एक दूसरा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5। इन दोनों को हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं क्यों। तो देखो, दो नंबर के बारे में बात करते हैं, प्राइम नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, ठीक है ना। ऐसी कंपोजिट नंबर के जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं आते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते थे, कंपोजिट बोल देते थे, ठीक है ना। तो कंपोजिट में हमें बस ये प्रूफ करना है कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, हम बता देंगे कि हाँ ठीक है इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये कंपोजिट है, दो से कम फैक्टर हैं इसलिए कंपोजिट नहीं है। ऐसा करके हम लोग बात कर सकते हैं इस पर, ठीक है ना। तो बेटा देख, इसमें अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ पहले वाले नंबर में, और देख यहाँ से ये 13 दोनों में कॉमन है, मैंने 13 ले लिया कॉमन, तो ये आएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये आया 13 इंटू 77 और 1 हो गए 78। अब मुझे पता है 78 भी क्या नाम है, प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, तो 2 का मल्टीपल तो होगा ही, दो फैक्टर तो यही थे, एक 2 भी आ जाएगा, दो से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, एक 1 भी आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इट हैज़ मोर देन 2 factors, therefore it is कंपोजिट। इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, कंपोजिट बोल दूँगा,
सेम दूसरे वाले में भी क्या करना है, हमें ऐसे ही 5 कॉमन लेना है और उसमें भी शो कर देना है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं और बोल देंगे कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। तो दूसरा वाला आपको होमवर्क में करना है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है उसे सर्कुलर पाथ पे एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट का टाइम लग रहा है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को जो है 12 मिनट का टाइम लगता है उसी पाथ को कवर करने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दौड़ना, ठीक है ना, सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितने टाइम के बाद ये दोबारा जो है आपस में मिल जाएंगे सेम पॉइंट पर, ठीक है ना। तो वो टाइम जो होगा जिसके बाद ये मिलेंगे वो मिनिमम टाइम होता है, ठीक। तो मिनिमम टाइम हमें निकालना है, तो मतलब रिक्वायर्ड टाइम निकालना है हमें। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू LCM ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का LCM होगा। तो देख 18 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 2 इंटू 9 3 इंटू 3, और 12 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो देख LCM के लिए मैं इसको फिर ऐसे ही लिख देता हूँ कि 2 इंटू 3 की पावर 2, और इसके फैक्टर लिखूँगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे लिख देता हूँ। तो 2 में बड़ी पावर कौन सी है, LCM निकालना है ना मेरे को। तो इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2, और दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे, ठीक है ना। यही वो मिनिमम टाइम है जिस पे दोनों एक बार फिर से मीट कर जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी जो है सॉल्व हो गई है, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लेना। कोई क्वेश्चन अगर डाउट वाला आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।